हे गाइस, वेलकम बैक टू जेन्युइन एयरड्रॉप्स चैनल। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों रिसेंटली सिंक स्वैप ने कंफर्म कर दिया है कि ये अपना सिंक टोकन लेकर आने वाले हैं। मार्केट के अंदर एयरड्रॉप की हाइप है, तो हर प्रोजेक्ट इसका फ़ायदा उठा रहा है और कभी ना कभी तो अपना टोकन अच्छे प्रोजेक्ट को लाना ही होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि उनका भी फ़ायदा होता है इसके अंदर। जब वो अपने प्रोजेक्ट के लिए, यूटिलिटी के लिए गवर्नेंस वहाँ पर लेकर आते हैं तो प्रोजेक्ट का भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है एंड अर्ली यूज़र को भी प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ एयर ड्रॉप। तो हमें ये तो पता था कि एयर ड्रॉप मतलब टोकन लाएंगे, लेकिन अभी इनका टोकन मैटर क्या है, एयर ड्रॉप देंगे या नहीं देंगे, उसके बारे में कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं है, उसके बारे में रिवील नहीं किया गया है। और हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग अर्ली यूज़र बन सकते हैं, और अर्ली यूज़र बनने के लिए आप सभी को पता है कि अर्ली अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना है। सिंक स्वैप के बारे में दोस्तों आपके साथ हमारे ट्विटर हैंडल पर एंड टेलीग्राम पर आपके साथ कुछ अपडेट्स एंड टेस्टनेट थ्रेड भी शेयर किए थे पहले, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि वॉलेट सबमिट करना है डिस्कॉर्ड में, अगर आपने इनके वॉलेट नहीं सबमिट किया है तो अपना वॉलेट एड्रेस सबमिट कर देना, मेटामास्क का आपका ईवीएम एड्रेस। एंड यहाँ पर पायोनियर एनएफटी है जिसको हमें क्लेम करना है, जिसके लिए कुछ टास्क हैं जो कि यहाँ पर बताए हुए हैं। ये टास्क हमें करने हैं, तो उस एनएफटी को क्लेम करेंगे तो अर्ली स्टेज में जितनी भी एनएफटी आती हैं या जितने रोल्स हम लोग ग्रैप कर सकते हैं वो फ्यूचर में कभी ना कभी बेनिफिट दे सकते हैं। 100% श्योरिटी नहीं होती दोस्तों कि कोई रोल बेनिफिट देगा या नहीं देगा, लेकिन हमारा काम यही है कि किसी चीज़ को मिस नहीं करना। अगर मिस कर देंगे, अगर वो फ्यूचर में बेनिफिट देता है तो फिर रिग्रेट हम ही को होगा। एंड इससे पहले दोस्तों मैंने आपके साथ टेस्टनेट का एक थ्रेड भी शेयर किया था। इस थ्रेड के अंदर टेस्टनेट के ऊपर हम लोग किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं एक्टिविटीज़, उसके बारे में यहाँ पर बताया था। तो सिंक स्वैप के ऊपर दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले हम लोग इस वेबसाइट पर आ जाएंगे एंड ये एनएफटी जो ओएटी एनएफटीज हमें मिल रही हैं, ओट एनएफटीज, इनको भी क्लेम करेंगे एंड रोल्स को भी क्लेम करेंगे। ठीक है, तो यही सिंपल एक्टिविटीज़ हैं जो अभी हम लोग कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया है ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो स्टिल आपके पास टाइम है और आप अभी भी इसको कर सकते हो। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा दोस्तों, छोटा प्रॉफिट हो या मोटा प्रॉफिट हो वो बात की बात है, हमारा काम है एक्टिविटीज़ ज्वाइन करने का और उसको अकम्प्लिश करने का। तो यहाँ पर जब आप सिंक स्वैप की वेबसाइट पर आते हैं दोस्तों, सिंक स्वैप की खास बात क्या है, ये जितनी भी लेयर 2 ब्लॉकचेन्स आ रही हैं ये सभी को इंटीग्रेट कर रहे हैं धीरे धीरे करके। जैसे कि जीके सिंक को यहाँ पर ही कर रहे हैं, स्क्रॉल का भी टेस्टनेट चल रहा है अल्फा, तो स्क्रॉल अल्फा यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दिया, पॉलीगॉन ईवीएम यहाँ पर टेस्टनेट ऐड कर दिया एंड इथेरियम मेननेट तो यहाँ पर है ही। जैसे दोस्तों जीके सिंक एरा का मेननेट आ चुका है, ऐसे ही यहाँ पर स्क्रॉल का जब मेननेट आएगा तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, पॉलीगॉन ईवीएम का भी मेननेट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। धीरे धीरे करके यहाँ पर ऑप्टिमिज्म भी आ जाएगा, धीरे धीरे करके यहाँ पर आर्बिट्रम भी आ जाएगा एंड धीरे धीरे करके यहाँ पर जितनी भी लेयर 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक रोलअप पर या जीके रोलअप पर, वो सब यहाँ पर ये लोग ऐड करते जाएंगे। तो ऑल इन वन ये लेयर 2 स्वैपिंग प्रोटोकॉल एंड ब्रिज प्रोटोकॉल यहाँ पर ये रेडी कर रहे हैं। तो ये प्रॉबिलिटी है कि हाँ अपना टोकन तो लाएंगे ही लाएंगे, साथ में एयर ड्रॉप भी प्रॉबिलिटी यहाँ पर 70-80% पॉसिबिलिटी है कि एयर ड्रॉप भी अपने अर्ली यूज़र को दे सकते हैं हम। अब दोस्तों वही चेकलिस्ट होती है हमारी कि ज़्यादा ट्रांजेक्शन करनी है, ज़्यादा वॉल्यूम बनानी है एंड जितनी भी रोल्स आते हैं या ओड एनएफटीज आती हैं उनको मिस नहीं करना है। तो जैसे कि दोस्तों इस एनएफटी को क्लेम करने के फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली से मतलब है अगर आपको एनएफटी क्लेम करनी है तो आपको ट्रांजेक्शन करनी ही पड़ेंगी, और ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको सिंक स्वैप पर मेन नेट पर यूज़ करना पड़ेगा, जीके सिंक एरा के मेन नेट पर। अब यूज़ करने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपने पहले तो कनेक्ट करना होगा इसको अपने वॉलेट के साथ। ठीक है, स्विच नेटवर्क में यहाँ पर कर लेता हूँ। तो आपको पहले तो इथेरियम चाहिए होंगे आपके जीके सिंक के अंदर। ठीक है, इथेरियम लेने के लिए दोस्तों आप लोगों के पास 2-3 रास्ते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ब्रिज के बटन पर क्लिक करते हैं तो जो अभी जीके सिंक एरा को मेन नेट पर सपोर्ट कर रहे हैं उसमें यहाँ पर दोस्तों जीके सिंक का ऑफिशियल खुद का ब्रिज है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ऑफिशियल ब्रिज ओपन होता हुआ मिल जाएगा, जिसमें आपके पास कुछ ना कुछ इथेरियम मेन नेट पर होने चाहिए एंड उनको आप जीके सिंक मेन नेट पर ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों आप यूएसडीसी वगैरह या कोई दूसरे कॉइन को ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे तो वो अभी यहाँ पर ट्रांजेक्शन फेल हो जा रही है एंड फीस हमारी बेकार जा रही है। तो सिर्फ ओनली इथेरियम को ही आप लोग यहाँ पर ब्रिज करें, और इसके अलावा ऑर्बिटर का भी यूज़ कर सकते हैं। सेलर ब्रिज में रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल चेन्स तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन जीके सिंक को जो सपोर्ट कर रही है वो थोड़ी कम है। ठीक है, आप देख लेना अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ पे मैं ऑर्बिटर ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ऑर्बिटर के अंदर दोस्तों एक ही प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन रुक जा रही थी एंड यहाँ पर इन्होंने सिर्फ इथेरियम टोकन को ही, इथेरियम कॉइन को ही यहाँ पर रहने दिया है, और जो यूएसडीसी वगैरह दूसरे कॉइन थे ना अभी उनको हटा दिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही थी, उनके जो फंड्स थे वो स्टक हो जा रहे थे एंड 2-3 दिन लग रहे थे यहाँ पर उसको रिजॉल्व होने में। तो आपके पास इथेरियम अगर किसी दूसरी चेन पर है, लाइक पॉलीगॉन पर है, आर्बिट्रम पर है, नोवा पर है, ऑप्टिमिज्म पर है, स्टार्कनेट पर है, बीएनबी चेन पर है, तो उसको आप जीके सिंक एरा पर ब्रिज कर सकते हो ऑर्बिटर के थ्रू। ठीक है, लेकिन ऑफिशियल ब्रिज के थ्रू सिर्फ इथेरियम मेन नेट से ही ये सपोर्ट करेगा टू जीके सिंक एरा मेन नेट। ठीक है, लाइक जैसे कि मेरे पास पॉलीगॉन ईवीएम पर कुछ इथेरियम है और मैं यहाँ पर इनको ब्रिज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं ऑर्बिटर का यहाँ पे यूज़ कर लूँगा 0.098 जैसे कि इथेरियम मेरे पास है ना, और मैं इसको स्विच नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ
एंड जो अमाउंट है दोस्तों मैंने 0.098 की जगह पर 0.05 यहाँ पर कर लिया है। और जो हमारी फ़ीस लग रही है दोस्तों ओनली 14 सेंट लग रही है। हम सभी को पता है लेयर 2 के अंदर फ़ीस बहुत कम लगती है, स्पेशली पॉलीगॉन ईवीएम पर एंड दूसरे कुछ ऐसे ईवीएम है जहाँ पर फ़ीस बहुत कम लगती है। ठीक है, तो मैं 0.05 इथेरियम यहाँ पर ब्रिज कर रहा हूँ। एंड ये ट्रांजेक्शन चलती रहेगी। यहाँ पर थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ेगा, 4-5 मिनट इसके अंदर लग सकते हैं, 10-15 मिनट भी लग सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये बहुत जल्दी भी हो जाता है 1 मिनट के अंदर ही। अब दोस्तों जब आप एक बार ब्रिज कर लोगे आपको ZK Sync एरा पर यहाँ पर इथेरियम आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें सिंपली यहाँ पर ट्रेड पर जाना है एंड यहाँ पर कुछ स्वैप कर लेने हैं, जैसे कि कुछ इथेरियम आपको USDC के अंदर स्वैप कर लेने हैं। एक बार यहाँ पर हम नेटवर्क को अपने स्विच कर लेंगे दोस्तों। स्विच करने का मतलब है कि इसको ZK EVM एरा पर ले आएंगे एंड यहाँ पर जो भी इथेरियम है उसको हम थोड़ा बहुत अमाउंट, जैसे कि 0.01 इथेरियम या 0.1 इथेरियम यहाँ पर मैं USDC में स्वैप करना चाहता हूँ, तो उसको हम USDC में स्वैप कर लेंगे। एंड थोड़े बहुत अमाउंट का लिक्विडिटी आप पूल के अंदर प्रोवाइड करना चाहते हो तो वो करा देना, $25-30 का टेम्प्रेरी पर्पस है। देखिए दोस्तों इनके अंदर ना कोई लॉस नहीं होता है, आपका जो फंड है वो आपके पास ही है, लेकिन ट्रांजेक्शन फीस में थोड़ा बहुत स्पेंड करना पड़ेगा। $3-4 के अंदर ट्रांजेक्शन फीस लग जाएगी टोटल मिला करके। एंड जब हम ZK Sync स्वैप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फीस हमें रिफंड भी मिल जाती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कुछ यहाँ पर जो स्वैप किया 0.1 इथेरियम, इसमें मुझे रिफंड जो फीस मिली $0.74 यहाँ पर रिफंड मिल चुकी है, यानी कि 54% समथिंग यहाँ पर मिल चुकी है। एंड मेरे को USDC यहाँ पर मिल चुके हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात और यहाँ पर बताना चाहूँगा। पहले दोस्तों जो आपको मैंने लास्ट जो वीडियो शेयर करी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इथेरियम की प्राइस में डिस्टेंस है, यानी कि अगर आप एक इथेरियम USD में कन्वर्ट करते तो $1845 का यहाँ पर दिखा रहा है। और जो करंट ऑफिशियल रेट चल रही है दोस्तों वो $1855 की यहाँ पर चल रही है, $855 एंड यहाँ पर $845, ऑलमोस्ट $10 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए सही मायने में यहाँ पर, लेकिन ये डिफरेंस है। और ये डिफरेंस दोस्तों क्यों इतना ज़्यादा आ रहा है, इसके पीछे एक रीज़न है। एक तो ऑफिशियल ब्रिज के थ्रू रियल US मतलब जो USDC हैं उनको डायरेक्टली आप ZK Sync पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो अभी ऑफिशियल ब्रिज के थ्रू नहीं हो रहा है। अगर ऑफिशियल ऐसा होने लगेगा तो लोग आर्बिट्रेज करके यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और जब ऐसा होगा तो बहुत जल्दी प्राइस का जो लेवल है वो भी ऑटोमेटिकली सही लाइन पर, सही एस्टिमेट पर आ जाएगा। तो ये जब तक ऑफिशियल ब्रिज काम नहीं करेगा, जब तक ऑफिशियल ब्रिज से USDC ट्रांसफ़र नहीं होंगे ZK Sync लेयर 2 पर, तब तक ये चीज़ ना मेरे को नहीं लगता सॉल्व होने वाली है इजीली। अब दोस्तों एक बार जैसे कि USDC स्वैप कर लिए, जैसे मैंने यहाँ पर स्वैप कर लिए, तो हम जाएंगे पूल पर। एंड पूल में जाने का कुछ ना कुछ पूल आप यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहो तो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये जो OAT NFT है, एक स्वैप करेंगे आप छोटे से छोटे अमाउंट की, उसके तुरंत बाद आप यहाँ पर इसको क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है इस OAT NFT को क्लेम करने के लिए पूल में ऐड करने की नीड है या और भी चीज़ें करने की नीड है, लेकिन फिर भी आप कर लेना, क्योंकि पूल में लिक्विडिटी ऐड करने वाले जो इंस्ट्रक्शन थे दोस्तों वो इनके ऑफिशियल आर्टिकल के अंदर मेंशन किए हुए थे। जब आप इनका मिरर का ये आर्टिकल ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन ऑफिशियली मेंशन किए हुए हैं कि स्वैप एनी अमाउंट एंड मोर देन ट्वाइस एंड डिपॉजिट एनी अमाउंट ऑफ टोकन एनी लिक्विडिटी पूल ऑन स्विंग स्वैप लाइक एंड रीट्वीट। तो ये बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप थोड़ा बहुत लिक्विडिटी ऐड कर लोगे तो कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर $4-5 की, $10 की, $50 की, जो भी आपको सही लगे उतने अमाउंट की लिक्विडिटी आप यहाँ पर ऐड करना, जिसके लिए आपके पास इथेरियम एंड USDC दोनों कॉइन होने चाहिए। जैसे कि इथेरियम एंड USDC के अंदर मुझे लिक्विडिटी ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर डिपॉजिट वाले बटन पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मैक्स कितने डॉलर की लिक्विडिटी में ऐड करना चाहता हूँ, लाइक $50 की, तो $50 वर्थ ऑफ यहाँ पर इथेरियम भी मुझे लेना पड़ेगा। और ऐसा दोस्तों ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आपने 50 USDC की यहाँ पर USDC सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको $50 का इथेरियम ही लेना पड़ेगा। कुछ लिक्विडिटी पूल ऐसे होते हैं जो इक्वल अमाउंट सपोर्ट करते हैं ओनली। कुछ लिक्विडिटी पूल ऐसे होते हैं जिनमें आप डॉलर ज़्यादा ले सकते हो, कम ले सकते हो, इथेरियम कम ले सकते हो, ज़्यादा ले सकते हो। जैसे कि ये $18 का इथेरियम है, ये $50 के USDC हैं, दोनों को मिला के $70 की लिक्विडिटी करीब यहाँ पर हो जाएगी, जिसको मैं अनलॉक करके यहाँ पर अप्रूव करके डिपॉजिट कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपका बैलेंस जो है वो जो उसका प्रोपोर्शन है वो बराबर का हो तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर $50 जैसे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है तो $50 वर्थ ऑफ इथेरियम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो ये दोनों $50 के होगा, यानी कि टोटल $100 की लिक्विडिटी यहाँ पर हो जाएगी। और अगर आपको $10 करना है तो यहाँ पर $10 सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर $10 वर्थ ऑफ इथेरियम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे एंड मैं अनलॉक USDC पर क्लिक करूँगा। ट्रांजेक्शन जो यहाँ पर आएगी उसको हम लोग अप्रूव कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कराने के लिए। जब आपका दोस्तों एक बार यहाँ पर अनलॉकिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हालांकि ट्रांजेक्शन जो है दोस्तों वो
ब्लॉकचेन पर कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जी के सिंक स्वैप पर यहाँ पर ये थोड़ा सा लोडिंग यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हो चुकी है एंड इसको डिपॉजिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो फाइनल ट्रांजेक्शन होगी वो यहाँ पर हमें देनी पड़ेगी, ठीक है, वो यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी। और फाइनल ट्रांजेक्शन में जो फीस लग रही है दोस्तों, वो करीब $2.5 की फ़ीस लग रही है दोस्तों। जी के सिंक कहने को तो लेयर 2 है, लेकिन अभी यहाँ पर फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, $2-2.5 की फ़ीस यहाँ पर लग रही है। अगर मैं पॉलीगॉन जी के ईवीएम से कंपेयर करूं दोस्तों, तो उसके मुकाबले अभी 20-25 गुना ज़्यादा फीस यहाँ पर जी के सिंक एरा मेननेट पर लग रही है। तो दोस्तों अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होना बाकी है, जैसा कि जी के सिंह ने अपने प्रीवियस आर्टिकल के अंदर बोला था कि ये लोग अपने नोट्स धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं और इसको और भी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि जितने ज़्यादा नोड होंगे उतना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज होगा, उतना ज़्यादा नेटवर्क डिवाइड हो जाएगा एंड उतनी ज़्यादा स्केलेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी एंड टीपीएस भी बढ़ जाएगी एंड होपफुली यहाँ पर ये फीस है ना जो सेंट्स के अंदर आनी चाहिए, 10 सेंट्स 20 सेंट्स, इससे ज़्यादा फीस नहीं होनी चाहिए, तभी लेयर 2 का असली मज़ा है। बट या इट्स ओके, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ काफ़ी अच्छा खासा पोटेंशियल है जी के सिंह के अंदर। एंड यहाँ पर गिल्ड भी आपने परफॉर्म कर लेनी है दोस्तों। जो आपके साथ टेस्ट नेट का थ्रेड शेयर किया था, इसमें सबसे लास्ट में आपको बोला था कि गिल्ड पर जा करके सिंह स्वैप के यहाँ पर रोल्स जो हैं पॉसिबल जितना भी हो सके वो रोल्स यहाँ पर ले लेना, ठीक है। तो इस गिल्ड पर आएंगे तो गिल्ड मेंबर जो आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा रोल। प्राउड पार्टनर OAT NFT होल्डर, ये OAT NFTs ये सब आपके साथ शेयर करी हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम पर एक्टिव होंगे तो वहाँ पर शेयर करिए, ट्विटर पर भी शेयर करिए, तो दोनों जगह पर एक्टिव रहिए क्योंकि सब जगह पर कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। तो ये भी हमने यहाँ पर क्लेम करी है। एरो पायोनियर वाली NFT जस्ट ये वाली NFT है जिसको हमें आप क्लेम करोगे तो आपको रोल मिल जाएगा। ट्विटर फ्रेंड वाला रोल आपको मिल जाएगा अगर आप इनको ट्विटर पर फॉलो कर रहे हो। टेस्टनेट बैच वाला दोस्तों अगर आपने OAT ये पहले क्लेम किया था तो आपको इसका रोल मिल चुका होगा, आप अगर आपने ये क्लेम किया था। ये बहुत पहले आया था दोस्तों, 2022 में आया था, आई गेस नवंबर के आसपास आया था, अगस्त सितंबर के आसपास दोस्तों। ये अगस्त के आसपास यहाँ पर आया था, अगस्त में यहाँ पर क्लेमिंग पीरियड इनका चल रहा था, जुलाई एंड अगस्त में। सो यहाँ पर हम लोग तो उसको क्लेम नहीं कर पाए थे, लेकिन आप में से अगर बहुत से लोगों ने इसको कर लिया था तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, आपको ये रोल भी मिल जाएगा। जितने ज़्यादा रोल होंगे, जितनी ज़्यादा OAT NFTs होंगे आपके पास, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी फ्यूचर में अच्छे रिवॉर्ड की। तो गिल्ड को ज्वाइन कर लेना, जो जो चीज़ें आपके पास हैं, जो मटेरियल आपके पास है, उस हिसाब से आपको रोल मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों उनके डिस्कॉर्ड में जाना। तो जब आप एक बार सिंह स्वैप के डिस्कॉर्ड में आ जाएंगे, यहाँ पर आपको रूल्स वाले रूम के अंदर ज्वाइन सिंह स्वैप गिल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा एंड इस पर क्लिक करके जो भी रोल्स आपके वहाँ पर शो कर रहे होंगे गिल्ड के अंदर, वो रोल्स आपको यहाँ पर डिस्कॉर्ड पर मिल जाएंगे। तो ये रोल्स कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं फ्यूचर में, हालांकि 100% ये श्योरिटी नहीं होती है। तो स्टिल फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आप जितने टास्क हो सके उतने यहाँ पर करना, जितनी ट्रांजेक्शन या वॉल्यूम बना सकें वो आप लोग यहाँ पर करना। एक तीर से 2-3 शिकार हो रहे हैं, सिंक स्वैप भी आपका यूज़ हो रहा है एंड यहाँ पर जी के सिंक भी आपका यूज़ हो रहा है। सो होपफुली गाइज ये फ्यूचर में हमें तगड़ा प्रॉफिट देंगे। सब्र का फल मीठा होता है, आपको वेट करना पड़ेगा, हम सभी को वेट करना पड़ेगा। एंड अभी इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।